कर क्यों नहीं सकते? साफ साफ मना कर दिया करो अपने रिश्तेदारों को कि हमारे यहाँ ना आया करें। क्या बच्चों जैसी बातें करती हो तुम भी? ऐसे कैसे किसी को हम मना कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ना आए? ये तो उन लोगों को खुद ही सोचना चाहिए कि साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें हिम्मत नहीं है? अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। नहीं, तुम रहने दो। मैं ही कुछ ना कुछ करके तुम्हें इन रोज के आए गए की मुसीबत से छुटकारा दिलाता हूँ। मगर कुछ शर्म तो होनी चाहिए ना इन सब में। पट्टे ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, बस बाप का राज समझ के आ धमकते हैं। ये तो है। अभी परसों को ही लो, तुम्हारे दूर के चाचा जी आए थे अपने मोहल्ले के दामाद की मौत का रोना रोने, और जाते जाते अपनी बहू को मेरी छाती पे मुंह डालने के लिए छोड़ गए। अरे तुम भी ऐसी खामखा का रोना लेके बैठ जाती हो। तबीयत ठीक नहीं थी उस बेचारी की, और फिर शमशान में ठहरा सब मर्दों का मामला। उसने उस बेचारी को ले जाके करते क्या? बेचारी, अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर ने नहीं कहा था कि किसी के घर जाके बन ठन के जाओ और डेरा जमा लो। सब ड्रामा है ड्रामा। देखा नहीं था तुमने? जब आई थी तो हाँ हूँ के अलावा मुंह से कोई और बोल फूट नहीं रहा था, लेकिन हरकतें तो देखो पट्टी की। ससुर के जाते ही कमबख्त चोरी होके सोफे पे ऐसे पसर गई कि पूछो। ओह, तो फिर क्या हुआ? फिर तो ऐसे शुरू हुई कि बिना रुके 2 घंटे तक लगातार चबड़ 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 बोलती चली गई, और तब तक चुप नहीं जब तक कि समोसे और कचौड़ियाँ उसके मुंह में ठूस नहीं दी। क्या कह रही थी? ये पूछो कि क्या नहीं कह रही थी। कभी अपनी सास ससुर की चुगली तो कभी मैं ननद जेठानी की हाय तौबा। उनसे निपटी तो अपनी तबीयत का रोना लेके बैठ गई। हाय मेरा बीपी लो हो गया, हाय मेरे घुटने में दर्द हो गई, हाय मेरे सुनौने चेहरे पे ये पिंपल मुआ कहाँ से आ गया। अरे कित्थों भी आए हुए तेन की अंब लेने ने। और की कल दी बुढ़ी होती हुई आज बुढ़ी हो जाए सानू की। फिर क्या हुआ? उसके बाद तो मैडम जी अपनी तारीफें जो करना शुरू हुई तो बस करती चली गई। कभी अपने सुंदर सलोने चेहरे की तो कभी अपनी कमसिन फिगर की। तुम चुपचाप सुनती रही? और नहीं तो क्या, मैंने उसको चने के झाड़ पे चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे? मैंने भी कह दिया तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल कैटरीना कैफ से मिलती है। अरे वाह, क्या सचमुच? टट्टू कैटरीना वो जो बरसों पहले अमेरिका में तूफान आया था। और कैफ? अपना शुद्ध खालिश हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद कैफ। और कौन? ये बहुत बढ़िया किया यार तुम। मजेदार बात बोल दी आज तो। इससे बड़ी ड्रामेबाज औरत ना मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। सीधी बात है, काम ना करना पड़े दूसरे के घर में, इसलिए लोग नौटंकी पे उतर आते। अरे तुम बेकार में नाहक परेशान होती हो। चिंता न करो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। वैसे शारदा कह के गई थी कि वो चंपा को 20-25 दिन के बाद वापस ले आएगी। गुड। अरे काहे का गुड? झूठे सपने दिखा मेरा बुझा दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी। इतिहास गवाह है, हमारे घर का ज्ञान होकर कभी वापस लौट के नहीं आया। हाँ ये तो है। पूरे 11.25 रुपए की बूंदी चढ़ाऊंगी शनिवार को बजरंगबली के पुराने मंदिर पे, अगर ये वापस आ गई तो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शनिवार वाले दिन शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है, ना कि बजरंगबली को। सत्य वचन, एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया। अगली बार जब नौकरानी भागेगी तो मंगलवार वाले दिन शनिदेव को प्रसाद चढ़ा के प्रसन्न कर दूंगी। सिंपल। सही हो यार, तुम भी अभी आई है नहीं और तुम उसे भगाने पे तुली हो। इसे कहते हैं एडवांस प्लानिंग। वेरी गुड लगी। मुझे तो डाउट हो रहा है कोई झारखंड वारखंड नहीं लेकर गई। पैसे के लालच में हो सकता है किसी और कोठी में लगवा दिया हो, यही दिल्ली में। यही हुआ होगा पक्का। छोड़ो, अच्छा हुआ जो चली गई। वैसे भी आजकल हमारी काबू से बाहर निकलती जा रही थी। जबान का तो मैंने भी नोट किया था, आजकल थोड़ा ज्यादा टर्टर करने लग गई थी। और क्या, अब एक ही काम के लिए उसको कई कई बार आवाज लगानी पड़ती थी। और याद है जब आई थी कितनी भोली थी, बिजली का स्विच तक ऑन करना नहीं आता था उसे। और अब तो टीवी के रिमोट के साथ ऐसे छेड़खानी करती है जैसे उसके साथ ही पैदा हुई। याद है मुझे कैसे तुमने दिन रात एक करके उसे रोजमर्रा के सारे काम सिखाए थे। और अब जब अच्छी खासी ट्रेंड हो गई तो वो शारदा की बच्ची ले उड़ी उसे। बात तो तुम सही कह रही हो। यही काम है प्लेसमेंट वालों का। अनट्रेंड लड़कियां हमारे पास भेजते हैं ताकि हम उनको ट्रेन कर दें, फिर उन ट्रेंड लड़कियों को कहीं और भेज के मोटे पैसे कमाते। मेरा कहा मानो तो बीती ताही बिसार के आगे की सोचो। मतलब भूल जाओ उसे और कोई अच्छी वाली पकड़ लो। अच्छी वाली पकड़ लो? वो कोई मेमने का बच्चा है जो उछलते फांदते हुए कूदते हुए उसको पकड़? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ पता भी है कितनी शॉर्टेज चल रही है आजकल? कितनी शॉर्टेज चल रही है?
जब से हुआ आईपीएल स्टार्ट हुआ ना, तब से तो काम वाली को तो जैसे अकाल ही पड़ गया। आईपीएल से? हाँ, आईपीएल से। वो कैसे? कुछ एक तो बढ़ती महंगाई के चक्कर में दिल्ली छोड़ ओलंपिक कला जाके बस गई है, और बाकी जो बची हैं उन्होंने आईपीएल के चक्कर में अपने दाम बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं। मगर क्यों? क्यों क्या, डिमांड बढ़ गई है इनकी। ऊपर से नखरे तो देखो इन महारानियों के, सुबह के बर्तन मंजवाने के लिए दोपहर को 2-2, 3-3 बजे तक इनका रास्ता देखना पड़ता है। इनके आने की आस में ना काम करते बनता है और ना खाली बैठा जाता है। ये तो है, ऊपर से बिना बताए कब छुट्टी मार जाए कोई पता नहीं। वही तो। लेकिन इस सबसे आईपीएल का क्या कनेक्शन? वो तो महज एक खेल है। मगर उसमें जोश है, जुनून है, एक्साइटमेंट है। इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ छम्मक छल्लो टाइप जो भाई हैं, उन्होंने अपने ऊपरली खर्चे निकालने के चक्कर में आईपीएल ज्वाइन कर लिया है। एज ए चीयर लीडर? हाँ, एज ए चीयर लीडर। मैं कुछ समझा नहीं। अरे वैसे ही जैसे टीवी में वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर हर चौके छक्के पर उछल उछल कर फुदकरी होती है। ओह, मगर कैसे? कैसे क्या, एकदम सिंपल। वो तो मुझे भी पता है कि कैसे, लेकिन इतने बड़े मैचों में इन्हें परफॉर्म करने का चांस कैसे मिल गया? अरे वहाँ नहीं रे बाबा। तो फिर कहाँ? अपने इंटर मोहल्ला 2020 के मैचों में सबकी सब साड़ी पहन के ठुमके लगा रही है। ओह, साड़ी से याद आया, परसों मुझे पिंकी के यहाँ किट्टी पे जाना है और मुझे नई साड़ी खरीदनी है। चलो तुम भी साथ चलो। अरे ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए मुझे मत बोला करो। देख तो रही हो कि मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ। मुझे पता था तुम यही बोलोगे। छोड़ो, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। किसी और के साथ मतलब? इस पूरे मोहल्ले में मेरे अलावा और कौन वेला है जो तुम्हें घुमाने फिराने के लिए ले जाए? एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, हमारे मोहल्ले के जो नत्थु धोबी है ना, उसने नई डिजायर खरीदी है। आजकल उसी से आता जाता है। सही में? फिर तो बड़े ठाठे पट्टे के। और नहीं तो क्या। याद है उस दिन अक्षरधाम मंदिर जाने की मैं जिद कर रही थी और तुमने साफ मना कर दिया था गुस्से में। हाँ याद है। तो पता नहीं वो बात इस धोबी के बच्चे को कहाँ से पता चल गई और मुझे कहने लगा कि क्या? यही कि अगर राजीव जी के पास टाइम नहीं है तो मैं ही आपको अक्षरधाम मंदिर घुमा ले आता। बड़ा आया घुमाने वाला। शक्ल देखिए कभी आईने में? तुमने जरूर जिक्र किया होगा किसी से, तभी तो उसको पता चला होगा। मैंने बोला किससे और क्यों जिक्र करना है, अपनी बाई पास खड़ी थी, जरूर उसी ने जिक्र किया होगा। इनका तो काम ही यही होता है, इधर की उधर लगाओ और इधर की इधर लगाओ। लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास तो टाइम है ही नहीं, तो क्यों ना मैं उसी से बात करके देखूं, शायद। पागल हो गई हो क्या? शाम तक ये जरूरी काम निपटा लो, फिर मैं ही ले चलूंगा तुम्हें अपने साथ। अरे वो चंपा यहाँ होती ना तो मैं उसी को लेके जाती, लेकिन उसे तो वो शारदा की बच्ची ले होगी। पैसे के लालच में तो अपनी शारदा भी। नाम ना लो उस कमबख्त का मेरे सामने। अभी मेरे सामने होती ना, अभी कच्चा का कच्चा उसे चबा के खा जाती। उल्लू की पट्टी, औकात ना होते हुए भी ऐसे बन ठन के चलती है जैसे किसी स्टेट की महारानी हो। पता जो है उसे कि उसके बिना किसी का गुजारा नहीं है। एक तो मन करता है कि अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाकर ना उस गधी की कंप्लेंट कर दूं। अरे क्यों खाम में अपना मुंह गंदा करती हो? वहाँ जाके भी कुछ होने वाला नहीं, उल्टा पुलिस ही चढ़ बैठेगी हम पर। किस जुर्म में? अरे मालूम तो है तुम्हें, नाबालिग थी अपनी भाई, और ऊपर से हमने पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं करवाई हुई थी। हमने क्या, हमारे पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक गुप्ता जी का घर ही तो है जिन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हुई है। कभी मूड बना के थाने जाओ भी तो कहते हैं कि पहले लेटेस्ट फोटो लेकर आओ उसका। फोटो लेके आओ, जैसे तुमने मॉडलिंग करवानी है उससे। पागल के बच्चे पूछते हैं कौन कौन सी भाषाएं बोलना और पढ़ना जानती है। अरे तुमने उससे उपनिषद पढ़वाने हैं या किसी गूढ़ ग्रंथ का सरल अनुवाद करवाना है? बेतुके सवाल ऐसे समझदारी से करेंगे मानो इन जैसा इंटेलेक्चुअल बंदा पूरी दुनिया में कोई हो ही ना। उम्र कितनी है, कितनी पढ़ी लिखी है, और अगर पढ़ी लिखी है तो कहाँ तक पढ़ी है? अरे तुमने उससे डॉक्टरेट करवानी है जो ये सब सवालात कर रहे हो? साले सन की कहीं के। और कई बार तो शार्लक होम्स के जैसे ऐसे फरमान जारी कर देंगे कि फिंगरप्रिंट दोनों हाथों के लेकर आओ। और नहीं तो क्या, अब इनके तुगलकी आदेश के चक्कर में अपने हाथ नीले करते फिरो, और हमें तो कोई जैसे काम ही नहीं है। उनके कहे अनुसार सब कर भी दो तो कभी फलानी कमी निकाल देंगे, कभी ढिमकानी कमी निकाल देंगे। पता नहीं आजकल पुलिस इतनी मुस्तैद कैसे हो गई है, पहले तो ऐसे नहीं थी। हाँ पता नहीं क्या हुआ, पहले तो अच्छी भली थी, आजकल जाने कौन सी बीमारी लग गई है ऐसे। आमतौर पर तो अपने यहाँ की पुलिस जो है ढुलमुल रवैया अपनाती है, लेकिन जब कोई तगड़ी वारदात होती है तभी इस मुस्तैदी दिखाने के लिए कूद पड़ते हैं ये सब। वेरिफिकेशन के काम में देरी लगाने की शिकायत करो तो जवाब मिलता है कि कानून के काम में देरी तो लगेगी, लेकिन ये गुप्ता जी पता नहीं कैसे आधे घंटे में पूरा काम निपटा के आ जाते हैं। इस गुप्ता के बच्चे ने जरूर चढ़ावा चढ़ाया होगा। ज्यादातर घरों में सब आजकल नौकरी वाले हो गए हैं,
इसलिए इन नौकरानियों की ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। यही सब तो ये प्लेसमेंट एजेंसी वाले भी करते हैं और इनकी छोटी मोटी गलतियों को पुलिस इसीलिए तो नजरअंदाज करती है। तभी तो आजकल इन प्लेसमेंट वालों के भाव बढ़ गए हैं बहुत। देखना जरा किसका फोन है। तुम देख लो, तुम क्या कर रहे हो? मटर छीलने की सोच रहा था। हाउ स्वीट, तुम कितने अच्छे हो। हेलो, कौन? अरे हाँ चंपा, हाँ बेटा, कहाँ है तू? दिल्ली? पर तू तो गांव जाने की बात कह कर गई थी। ओह अच्छा, शारदा लेके नहीं गई? अभी तुम कहाँ हो बेटा? क्या कहा? पता नहीं। बेटा रो मत, चुप हो जा, यही हमारे पास आ जा। पता मालूम है ना बेटा, अच्छी तरह तो याद करवाया था ना तुझे। हाँ ठीक है, एक काम कर बेटा, किसी भी रिक्शे वाले या ऑटो वाले को हमारे घर का पता बता दे। ठीक है बेटा, किराया हम ही देंगे, तू चिंता मत कर, रो मत बेटा, हम तो तुझे पहले की तरह ही रखेंगे। लेकिन क्या करें, वो शारदा मानी नहीं ना। ठीक है बेटा, तू आ जा। क्या हुआ? किसका फोन था? चंपा का फोन था। अच्छा, क्या कह रही थी? यही दिल्ली में ही है और किसी कोठी में काम कर रही है आजकल। लेकिन वो तो गांव जाने की कह कर गई थी ना। मैं ना कहती थी कि सब ड्रामा है, यही कहीं लगवा दिया होगा। क्या तो रही है कि आ रही हूँ। कहाँ से फोन किया था? किसी पीसीओ से बात कर रही थी, क्या तो रही थी आधे घंटे में पहुँच जाएगी। चलो अच्छा हुआ, मटर छीलने से तो छुटकारा मिला। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब तो खुश? बहुत। 1 मिनट जरा फोन तो देना। किसको मिलाना है? मैं मिला देती हूँ। पुलिस स्टेशन। मगर किस लिए? सोच रहा हूँ कि वेरिफिकेशन करवाई लेते हैं। छोड़ो ना, कौन पूछता है। एक वीडियो के चक्कर में 8-8 घंटे लगवाती है। पता तेरे चक्कर में कितनी चाय पीनी पड़ गई है। अरे कैमरा ऑन है यार। बहुत सारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।